जिनका इतिहास पढ़ के युवाओं की रगों में जोश बहता है। आज उनकी 377वीं जन्म जयंती के अवसर पे इस छत्रसाल स्टेडियम के प्रांगण में पहुंचकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। बुंदेलखंड केसरी, धर्म, शौर्य और आत्मगौरव के प्रतीक महाराजा छत्रसाल जी की 377वीं जयंती पर उन्हें शत शत नमन। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर उनके अदम्य साहस, न्यायप्रियता और आत्मसम्मान से प्रेरित जीवन को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। महाराजा छत्रसाल जी की विरासत सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा, युवा सशक्तिकरण और हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन देने की दिशा में निरंतर प्रेरणा देती है। उनका जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि कर्तव्य, स्वाभिमान और राष्ट्र सेवा का जीवन संदेश है। जिन्होंने महाराजा की वीरता और उनके योगदान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। हमारा दिल्ली सरकार का ये स्पोर्ट्स स्टेडियम जिनके नाम पे रखा गया, बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल जी, जिनकी वीर गाथाएं इतिहास को सरोबोर करती हैं, जिनका शौर्य, जिनका साहस, जिनका इतिहास पढ़ के युवाओं की रगों में जोश बहता है। आज उनकी 377वीं जन्म जयंती के अवसर पे इस छत्रसाल स्टेडियम के प्रांगण में पहुंचकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। अभी मेरे लिए भी बहुत कुछ नया है। मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इस स्टेडियम में आई हूं और इतनी बड़ी हस्ती के नाम पे इस स्टेडियम का नाम है। स्टेडियम से भी हजारों खिलाड़ी निकले हैं जो अलग अलग फील्ड में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, देश का, दिल्ली का और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करके इन खिलाड़ियों ने छत्रसाल स्टेडियम से निकल करके हम सबका सम्मान बढ़ाया है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है जब हम महाराजा छत्रसाल जी के जीवन को न केवल याद करते हैं बल्कि उन वीर गाथाओं का भी स्मरण करते हैं जो उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए किस तरीके से मुगलों से लड़ाई लड़ी। ये उस समय की बात है जब छत्रपति शिवाजी जी होते थे और वो महाराजा छत्रपाल जी को, उनके साहस को, उनके कार्य को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप बुंदेलखंड संभालिए। और उन्होंने जिस तरीके से मुगलों के साथ में लड़ाइयां लड़ी, उनका शौर्य, उनका पराक्रम इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। पर कई बार हम अपने इन साहसी सेनानियों को भूल जाते हैं। उनके गौरव पे कहीं थोड़ी थोड़ी धूल जम जाती है। समय समय पे उनको याद करना, उनका स्मरण करना, ये भी हमारे लिए देशभक्ति का एक माध्यम है। आज जब पहलगांव जैसी दुर्घटना होती है, जब देश में ऐसा आतंकी आक्रमण होता है, निहत्थे लोग मारे जाते हैं, धर्म पूछ पूछ के एक एक व्यक्ति को संहार किया जाता है, ऐसे में ऐसे राजाओं की याद आती है कि जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी। आज मोदी जी भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। आज हम 140 करोड़ भारतवासी गर्व करते हैं अपनी सरकार पे, अपने प्रधानमंत्री पे, अपनी सेनाओं पे, जिन्होंने हम सब के सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। मैंने तो अभी नीति आयोग की बैठक थी। नजफगढ़ मेट्रो न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।